नमस्ते, माँ भगवान शरणम। मैं गोकुल भुतड़ा सोलापुर से पिछले 18 साल से धर्मा में हूँ और श्री अम्मा भगवान ने जो 74,000 मुक्ति दीक्षा प्रक्रिया जो शुरू की, उसके चंद अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब से इस प्रोसेस में मैं भाग लेना शुरू किया तो उसके कई तरह के लाभ मुझे मेरे आंतरिक दुनिया में और बाह्य दुनिया में भी मुझे प्राप्त हुए हैं। इस प्रोसेस के बाद मैं अपने ज़िंदगी में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही जॉय है, पीसफुल हूँ, बहुत साइलेंस महसूस कर रहा हूँ। आंतरिक संवाद जो है, इनर डायलॉग, वो भी काफी हद तक कम हो चुका है और प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हुआ है। फिटनेस स्टेट जो है वो बहुत डीपर हो चुका है। तो ऐसे ही एक एक करते करते काफी बदलाव मेरे जिंदगी में मैं देख पा रहा हूँ। फिटनेस स्टेट की ही अगर बात करने जाए तो पहले कुछ घटना घटती थी और कोई साधना में वो देखने की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब जो है वो घटना जब घटती है उसी समय वो देखने की प्रक्रिया हो रही है। यानी जैसे भगवान चैतन्य स्थिति वृद्धि कर रहे, बढ़ा रहे, तो मेरे कोई भी इमोशंस हो, चाहे वो भविष्य का कोई चिंता हो, कोई डर हो या कोई दूसरा इमोशन हो, एंजाइटी हो, उसी समय वो एंजाइटी को मैं देख सकता हूँ। मैं डर में हूँ, ये देख सकता हूँ। ये भविष्य की चिंता हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा ही एक अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव 2-3 दिन पहले आया, जिसमें मेरे 2 कर्मचारियों ने जब दिया गया काम उल्टा सुल्टा कर दिया तो मुझे गुस्सा आया था और उसी क्षण मैं अपना गुस्सा देख सका। वो देखने की वजह से वो गुस्सा 1 सेकंड के अंदर ऐसा ठंडा हुआ, मान लो जैसे कि एक पेड़ से कोई पत्ता गिर गया हो और ये जैसे समय एकदम कम हो गया है, देखने की प्रक्रिया फास्ट हो गई है, तो उसी समय उस इमोशन से मुक्ति मिलती है और उसका जॉय मेरे लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। प्रेजेंस भी स्ट्रांग होने की वजह से, माइंड साइलेंट होने की वजह से फोकसनेस बहुत अच्छा हुआ है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और बाह्य जग में अगर देखने जाए तो जो पहले चीजें बार बार मेरे लाइफ में होती थी या किसी वजह से कोई फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ होती थी, वो अभी घटना होने से ही बंद हो चुका है। तो ये जो बदलाव मैं अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूँ, ये शिफ्ट केवल इस प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। और ये बदलाव और ये आशीर्वाद मेरे लाइफ में मुझे देने के लिए मैं श्री अम्मा भगवान के चरणों में शतकोटि धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अम्मा भगवान शरणम। मैं अनुराधा अहमदाबाद गुजरात से बोलती हूँ। कई महीनों से दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर बहुत काफी फर्क दिखाई देता है और एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टेट मिला है करके समझ में आता है। उसमें सबसे पहले क्या है कि 8 या 10 महीने से मुझे दुख करके एक फीलिंग ही नहीं आया है। सफरिंग क्या है, दुख क्या है, मानसिक दुख क्या है करके मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि हर एक रिश्ते में जो भी लोग बोलते हैं मुझे बिल्कुल सही लगता है और अच्छा लगता है। या पिछले दिनों के बारे में मैं सोचती हूँ, जो जो घटना होता है हर रिलेशनशिप में उसके बारे में सोचती हूँ, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, ब्यूटीफुल लगता है और परफेक्ट लगता है। तो इसके कारण से क्या है, मुझे कोई भी रिलेशनशिप में चार्ज नहीं है और कुछ जजमेंट नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं करके ऐसा फीलिंग नहीं है और हर्ट नहीं है और बहुत कंपैशन होता है। जैसा अगर वो कोई अपने दुख के बारे में बोलते हैं तो आंसू आ जाती है, रो पड़ती हूँ, 5-10 सेकेंड ऐसे ही रोती हूँ और उनको गले लगाने के लिए इच्छा होती है, उनके लिए प्रार्थना भी करती हूँ पूरे दिन से। और वो लोग भी बोलते हैं कि 5 या 10 सेकेंड में वो लोग भी तुरंत दुख से बाहर आ जाते हैं और मैं भी बाहर आ जाती हूँ। और ऐसे प्रकार का एक अनुभव भी कैसा होता है, बहुत अच्छा लगता है सही बोलती हूँ तो, कि ये दुख को ये महसूस करना भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भक्ति को अनुभव करती हूँ या कृतज्ञता को करती हूँ या प्यार को अनुभव करती हूँ, भगवान का प्रेजेंस को अनुभव करती हूँ, वैसे ही ये भी होता है। और इसलिए क्या है, कोई भी प्रकार का रेसिस्टेंस नहीं है कि ये क्यों मेरे अंदर आया, आज क्यों मैं वो इतना दुखी फील करती हूँ औरों के लिए या कोई भी चीजों के लिए, ऐसा करके मेरे अंदर सवाल नहीं उठता है। जैसे फीलिंग्स आता है उसे ऐसे ही अनुभव करती हूँ और ऐसे ही वो निकल भी जाता है कि क्यों आता है करके सवाल नहीं है। और दूसरी फैमिली में या हमारे जिंदगी में तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन रियलिटी को ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे क्या है, एकदम प्रैक्टिकल रहती हूँ। अगर चैलेंजेस आता है तो डीप थिंकिंग करती हूँ और सॉल्यूशंस दिखाई देता है और वो सॉल्यूशंस को फॉलो करती हूँ, पालन करती हूँ और हमको रास्ता मिल जाता है। अगर कभी कभी डीप थिंकिंग करके भी मालूम नहीं पड़ता है क्या करने का है तो रहने देते हूँ, तो दूसरे समय में जब चाहिए तभी वो डीप थिंकिंग खुद से आता है और सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो भविष्य के बारे में लेकिन कुछ भी चिंता नहीं है और ऐसा नहीं है कि चिंता आता है और उसके बाद मैं सोचती नहीं अम्मा भगवान है वो संभालेंगे, वैसा भी नहीं है, चिंता ही नहीं आता है। ऐसे एक स्थिति में भगवान मुझे अभी रखे हैं। और भाई करके चीज तो है ही नहीं, जब बड़ी नहीं है, दुख नहीं, चिंता नहीं है तो भाई भी नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप में भी भाई नहीं है। और या खुद के किसी को इम्प्रेस करना है, अगर नहीं करूँ तो क्या होगा, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, ऐसा एक इमेज टूटने का वो भी डर नहीं है, कोई भी प्रकार का डर नहीं। और रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पाती हूँ। एक तो 5 सेंसेस को मैं अच्छी तरह से एंजॉय कर पाती हूँ। तो सबसे पहले खाना तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा ध्यान उसमें रहता है और कोई बातें करते हैं तो पूरी तरह से उनकी बात सुनती हूँ। और छोटी बच्ची भी बात करती है तो ये पूरी तरह से मैं ही वो बच्ची हूँ ऐसे करके एंजॉय करती हूँ उसके बात को। तो और बड़े लोग भी कुछ बड़े विषय बोलते हैं तो भी पूरी तरह से सुनती हूँ, एंजॉय करती हूँ और नेचर के साथ बहुत रहती हूँ। अभी हमारे कॉमन घर में 50-100 प्लांट्स नया लगाया, उसको संभालती हूँ, उसको शब्द के साथ बात करती हूँ और प्लांट्स के साथ तो बिल्कुल एक हो जाती हूँ। और जब ये 5 सेंसेस नहीं होता, महसूस नहीं होता है तो क्या होता है कि थॉट्स को मैं पूरी तरह से महसूस करती हूँ। हर एक थॉट का अवेयरनेस है, वो थॉट्स के पीछे क्या है, फीलिंग्स है, वो क्या वो थॉट्स मुझे बताना चाहता है, पूरी तरह से अवेयरनेस है, 100% अवेयरनेस है, जितना मैं बोल सकती हूँ। ये और एक प्रकार का रियलिटी को मैं महसूस करती हूँ। और मुख्य क्या है कि इसमें कोई भी विषय में सही गलत का वो डिफरेंस मुझे मालूम नहीं पड़ता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लोग बोलते हैं तो भी परफेक्ट लगता है, या वहाँ की घटना जो भी जिंदगी में होता है वो भी ठीक लगता है। और हर विषय का कैसा भी सोल्यूशन आ ही जाता है, कुछ ना कुछ टेम्पररी सोल्यूशन तो बिल्कुल आता है। ऐसा नहीं है कि मैं सोल्यूशन बिना ऐसा कंफ्यूज होती हूँ। और इतना एनर्जी रहता है कि 15 घंटे 18 घंटे भी मैं काम करती हूँ, जरूरत है तो और नेक्स्ट क्या करने का है वो भी क्लियर मालूम पड़ता है, इसके बाद ये करने का, उसके बाद, और सोचने के लिए नहीं, ऐसा ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आता है क्या क्या करने का, वो सब थॉट्स ऑटोमेटिकली आता है और काम भी हो जाता है।
किस तरफ से होता है। और दूसरे समय में कभी भी ऐसा बिल्कुल थॉट्स बिना कोई भी फीलिंग के बिना, जैसे हूँ वैसे ही हूँ, कुछ कोई भी विषय के बारे में सोचती नहीं हूँ, चुपचाप रहती हूँ, ऐसे ही भगवान को देख के बैठती, घंटे घंटे वैसे भी होती हूँ, रात को ऐसे लेटती हूँ, भगवान के बारे में सोचती हूँ, या ऐसे ही प्रेजेंस में 2-3 घंटे भी मेरा चला जाता है। कुछ मंत्र बोलती नहीं हूँ या भजन नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ प्रेजेंस में, उसमें क्या है अब पूछेंगे तो मुझे समझ में बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन कितना घंटे 3-4 घंटे भगवान की प्रेजेंस में ही मेरा चला जाता है। कभी लेटते या कभी बैठते, कभी भगवान को बात करते देख के, या कुछ भी मैं ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। नींद नहीं आती है तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली बहुत अच्छा सोती हूँ, 7-8 घंटे मैं सोती हूँ। रात को कम हो जाता है, दोपहर को सो जाती हूँ, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, एंजॉय करती हूँ और अच्छी तरह से सब काम कर पाती हूँ। बच्चे भी मुझे ऐसा टीज करते हैं कि आप सुपर वुमन है करके, लेकिन मैं सुपर वुमन कुछ नहीं, मेरे अंदर बहुत आलस था, बहुत रेसिस्टेंस था और दुख भी था, रिलेशनशिप में हर्ट भी था, ये सब था। लेकिन क्या है, वो एक पावरफुल अम्मा भगवान मेरे साथ रहते हैं, शायद उसके कारण से क्या है, मुझे सब काम एक सुपर स्पीड में बहुत सक्सेसफुली कर पाती हूँ। वो बहुत मैं देख रही हूँ 1 साल से कि मैं हर चीज में बहुत सक्सेसफुल महसूस करती हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू। और परसों जब ये पूर्णिमा दीक्षा लिया, उसके बाद भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि भगवान मुझे रात को आके अब सर्जरी कीजिए, भगवान मुझे और अच्छी स्थिति में लेके जाइए, हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाइए करके मैंने सर्जरी मांगा। तो अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन महसूस किया कि ऐसा है कि जो सर्जरी कर रहे हैं वो भगवान है, और जो सर्जरी को रिसीव कर रहे हैं वो भी भगवान है, और सर्जरी इटसेल्फ इज भगवान, मतलब वो चिकित्सा ही भगवान है, वो करने वाला भी भगवान है, और जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो भी भगवान है करके इतना बहुत पावरफुल रियलाइजेशन था कि मैं रोते रोते मैं रहती थी। आधा घंटे के ऊपर मैं ऐसे लेट के रो रही हूँ। भगवान क्या इंटेलिजेंस है, भगवान आप कितना बड़ा रियलाइजेशन दिए हैं करके मैं उसी में 1 घंटे के बाद मैं अपने आप सो गई। इतना हिटिंग एक्सपीरियंस था। नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। मैं नीता मल्लापुर पुणे से बात कर रही हूँ। मैं अम्मा भगवान के धर्मा में पिछले 26 सालों से हूँ और मैंने बहुत सारी प्रक्रियाएं अटेंड किए हुए हैं, जिनमें अम्मा भगवान ने मेरे अंदर बहुत परिवर्तन भी लाया है। अभी जो फिलहाल 74,000 दीक्षा यज्ञ हो रहे हैं, उसमें भी अम्मा भगवान ने बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं और अद्भुत परिवर्तन मुझ में लाया है। इस आशीर्वाद के लिए सबसे पहले अम्मा भगवान को शतकोटि धन्यवाद। पहले मैं बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति थी। कुछ भी कोई भी जरा सा भी बोल देता था या मुझे हर्ट करता था तो मेरे मन के अंदर बहुत दुख आता था। मैं उसी विचार को बहुत दिनों तक चिंतन करती रहती थी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, क्यों ऐसा बोला, मेरा क्या दोष था। ऐसे विचार करके करके मैं खुद को ही दुख देती थी। इस प्रक्रिया के दौरान भगवान ने मुझे स्पष्टता से दिखाया कि जैसे मेरे अंदर मेरे 10 प्रोग्राम्स मुझे नियंत्रण कर रहे हैं, उसी तरह उस व्यक्ति के अंदर भी उसके 10 प्रोग्राम्स उसे नियंत्रण कर रहे हैं और इस बात का उसे पता भी नहीं है। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि उसे ये भी नहीं मालूम कि वो पूरी तरह अपने मन के नियंत्रण में है। उसी वक्त मेरे अंदर करुणा जाग उठी। आगे भगवान ने मुझे ये भी स्पष्टता से दिखाया कि कैसे मेरे अंदर और उस व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्ति ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ व्यक्तिमत्व है जो उभर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। हर पल हर क्षण वो व्यक्तिमत्व बदल रहे हैं। हर मिनट मिनट वो व्यक्ति भी और मैं भी बदल रहे हैं। एक माँ का व्यक्तिमत्व आ रहा है या फिर एक पत्नी का व्यक्तिमत्व आ रहा है, एक करुणामयी व्यक्तिमत्व आ रहा है या एक जज करने वाला व्यक्तिमत्व आ रहा है
ये जैसे कि एक गेम जैसे चल रहा है और व्यक्तिमत्व आते हैं और जाते हैं। तो वहाँ पर जब कोई व्यक्ति ही नहीं है तो हम किसे जज करें, किसे एनालाइज करें और किसके बारे में क्रोध करें। इसका जब मैंने अनुभव किया तब मेरे अंदर बहुत शांति आ गई, बहुत स्वतंत्रता आ गई और एक प्रकार का आनंद भी आ गया। अब जब मैं उन इंसिडेंट्स के बारे में मेरे अंदर विचार आता है जिनमें मुझे हर्ट हुआ था, तब वहाँ पर कुछ चार्ज भी नहीं है और कुछ कैरी ओवर भी नहीं है। मतलब ये इंसिडेंट मेरे अंदर सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह गई है, जो वो जब उसका स्मरण होता है तब ना कुछ दुख आता है मन में, ना द्वेष आता है और ना क्रोध आता है। अब मन का संवाद ऑलमोस्ट बंद हो गया है। विचार आते हैं लेकिन बहुत कम और सिर्फ जरूरत पर पड़ने पर ही आते हैं। जब कुछ काम करना हो तब आते हैं। दूसरा एक अनुभव जो मैंने इसमें अनुभव किया वो ऐसा था कि अब मुझे दूसरे व्यक्ति का जो दुख है वो पूरी तरह से मैं जान सकती हूँ या फिर अनुभव कर सकती हूँ। वहाँ पर मुझे करुणा आती है उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट से मुझे दिखता है कि ये मेरा पर्सनल सफरिंग नहीं है। वो मेरा करीबी रिश्तेदार भी होने दो, फिर भी वहाँ पर मुझे कुछ पर्सनल सफरिंग नहीं है। और एक बहुत बड़ा जो एक एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिला वो ये था कि मेरा शरीर, मन, विचार, इंद्रियां ये सब मुझसे अलग हैं और अपने आप वो काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। और इसका जब मैंने अनुभव किया तब मेरा चैतन्य विस्तार हुआ और मेरे अंदर कृतज्ञता, नम्रता, एक असीम शांति, करुणा, प्रेम और कारण रहित आनंद आ गया। जैसे मुक्ति का ही एहसास हुआ और उस क्षण भय पूरी तरह से चला गया। अब मुझे पृथ्वी के साथ, लोगों के साथ, प्राणियों के साथ और निसर्ग के साथ एक तरह का कनेक्शन लगता है। और मैंने ये भी अनुभव किया है कि जब मैं किसी प्राणी से कम्युनिकेट करती हूँ तब वो मुझे रिस्पॉन्स देता है। अब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ करुणा, शांति, प्रेम, दया और एक कारण रहित आनंद है। मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। उसकी वजह से रिश्तों में भी प्रेम है। मेरा मन बहुत शांत हो गया है। विचार बहुत कम आते हैं। उसकी वजह से ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है कि अम्मा भगवान का दिव्य चैतन्य मेरे अंदर और मेरे चारों ओर बहुत पावरफुली है। और मैं ये महसूस कर सकती हूँ उनका प्यार, उनका करुणा, उनका अनुग्रह हर पल मैं महसूस कर सकती हूँ। हर पल वो मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरा रक्षण कर रहे हैं। अब मैं ये कह सकती हूँ कि नम्रता, कृतज्ञता, करुणा, प्रेम और मुक्ति मेरा सत्य बन गए हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए और इतना अनुग्रह मुझ पर बरसाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू अम्मा भगवान। आई लव यू अम्मा भगवान।